बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मजलिस शूरा दारुल देवबंद के नाम एक खुला खत जारी किया गया है। दारुल देवबंद के फुज़ला ने मजलिस शूरा दारुल देवबंद के सामने चंद सवालात रखे हैं। हम आपको बताते चले, मौलाना महमूद मदनी साहिब के बयान पर हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम मोहतमिम दारुल देवबंद से इस ताल्लुक से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि क्या मौलाना महमूद मदनी साहिब की ये तमाम बातें दुरुस्त हैं जो उन्होंने इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी साहिब के खिलाफ की है। इस ताल्लुक से मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम का एक ऑडियो बयान जारी हुआ था, जिसके अंदर मोहतमिम साहिब ने इस बात की वजाहत फरमाई थी कि हम मौलाना मदनी साहिब के बयान से इत्तिफाक नहीं रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहिब काबिल तारीफ शख्सियत हैं। वो हर मसले पर मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। नाज़रीन किराम, अगर आपने मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम का वो ऑडियो बयान नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। मजलिस शूरा दारुल देवबंद के नाम खुला खत क्या लिखा गया है और उसके अंदर क्या क्या सवालात हैं, आइए नाज़रीन किराम उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं। कमेंट में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस शूरा दारुल देवबंद के नाम खुला खत। मुहतरमुल मकाम हजरत अरकान शूरा दारुल देवबंद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदाबंद करीम से आजनाब की खैरियत नेक मतलूब है। आपके इल्म में होगा कि हजरत मौलाना महमूद मदनी के एक हालिया इंटरव्यू पर उनसे सियासी इख्तिलाफ रखने वाले एक हलके ने हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहिब नौमानी मोहतमिम दारुल देवबंद को बहुत बड़ी तादाद में मुरासलात भेजकर एक बयान जारी करने पर आमादा किया, जो बयान 27 सितंबर बरोज जुमा सामने आया। इस सिलसिले में हमारे चंद सवालात हैं जो हम तमाम अरकान शूरा दारुल देवबंद की खिदमत में रखना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि एक ऐसा मसला जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम, मसलक देवबंद या दारुल देवबंद से नहीं बल्कि मिल्ली और सियासी जमातों नीज सियासी सूरत हाल से है, इस मसले पर हजरत मोहतमिम साहिब को जवाबदेह बनाना और उनकी मनसबी जिम्मेदारी से गैर मुताल्लक किसी मसले में उनको हतफ बनाना, क्या ये दारुल देवबंद और मोहतमिम दारुल देवबंद की तौहीन नहीं है? दूसरा सवाल यह है कि क्या दारुल देवबंद के तमाम अरकान शूरा की हर सरगर्मी दारुल देवबंद के दायरे इख्तियार के अंदर आती है? दारुल देवबंद की मजलिस शूरा के तकरीबन तमाम अरकान अपना अपना दायरा कार और मैदान अमल रखते हैं, नीज उन मैदानों में जिम्मेदार की हैसियत से सरगर्म है। क्या दारुल इन तमाम शख्सियात की समाजी और मिली सरगर्मियों में से हर सरगर्मी के लिए जवाबदेह है? किसी रुकन शूरा की किस बात पर दारुल का ऑफिशियल बयान आना चाहिए और किस बात पर नहीं आना चाहिए? क्या इसकी हद मुतय्यन करना जरूरी नहीं है? वरना तो हर रुकन शूरा की कोई ना कोई सरगर्मी ऐसी होगी जिससे दीगर अरकान शूरा को इख्तिलाफ होगा, तो क्या एहतिमाम और मजलिस शूरा उन्हीं मसाइल के हल में मसरूफ हो जाएंगे? तीसरा सवाल यह है कि अगर किसी हलके को अपने सियासी मकासद के लिए मौलाना महमूद मदनी से या किसी शख्स से इख्तिलाफ हो और वह उस जाती या सियासी मुखालफत के लिए दारुल देवबंद पर दबाव बनाए, तो क्या ये काबिल कबूल है? अपने सियासी इंतखाबी मफाद के लिए मिंबर पर बैठकर दारुल के एक रुकन शूरा पर जाती हमले करना और उसके बाद मोहतमिम दारुल देवबंद को बयान देने पर मजबूर करना, क्या ये एक अखलाकी जुर्म नहीं है? चौथा सवाल यह है कि अगर इस अखलाकी जुर्म में झूठ और खयानत भी शामिल हो तो क्या इस जुर्म की शनाअत दो चंद नहीं हो जाती? आपके इल्म में होगा कि मौलाना महमूद मदनी की जिस इंटरव्यू क्लिप पर हंगामा बर्पा किया गया और सैकड़ों की तादाद में मुनज़्ज़म तौर पर हजरत मोहतमिम साहिब को वो क्लिप भेजकर उसके साथ सैकड़ों मुरासलात भेजे गए। उस क्लिप के बारे में ये बात साबित हो चुकी है कि वो खयानत, झूठ और क़त्अ बुरीद पर मबनी है। क्या ऐसी झूठी खबर मोहतमिम दारुल देवबंद को पहुंचाकर उन्हें गुमराह करना, उनका इस्तेहसाल करना और उनकी शख्सियत को मजरूह करना,
किस तरह से भी जायज़ है। इस क्लिप में मुतअद्दिद खयानतें हुई हैं जिनकी तहकीक सामने आ चुकी है। सबसे संगीन खयानत ये की गई कि क़त्ल बुरीद करके ये तासुर दिया गया कि ओवैसी साहिब के मुत्तबईन को पागलों की भीड़ कहा गया है, जबकि ये सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि एंकर ने जब ये एतराज़ किया कि अकबर ओवैसी का बयान 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो पर मुसलमानों की भीड़ तालियां बजाती है, तो मौलाना ने जवाबन कहा कि इस तरह के बयानात उधर दूसरी तरफ से भी आते हैं और तालियां बजाने वाली भीड़ उधर भी इकट्ठी हो जाती है। पब्लिक में पागल लोग तो जमा हो जाते हैं, मगर इन चंद 100 लोगों की भीड़ को देखकर आप तमाम मुसलमानों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। चुनांचे इस बात का ताल्लुक नफरती इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर तालियां बजाने वाली भीड़ से है, खा वो किसी भी पार्टी से मुताल्लिक हो। ये बात किसी पार्टी के मुत्तबईन के लिए नहीं कही गई है। ज़रूरी है कि क़त्ल बुरीद से पाक असल वीडियो देखी जाए, फिर उस पर राय कायम की जाए। जेल में मौजूदा QR कोड स्कैन करके क़त्ल बुरीद से पाक 4 मिनट की असल वीडियो देखी जा सकती है। हम फुज़लाए दारुल उलूम देवबंद के दिलों को इस पूरी सूरत हाल ने ठेस पहुंचाई है और हमारा ये एहसास है कि मौलाना महमूद मदनी की मुखालफत में बाज़ लोग महज झूठ और खयानत का सहारा ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि दारुल उलूम देवबंद और मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के वक़ार को मजरूह करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हर रुकन शुरा की जिम्मेदारी है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले और ऐसे अवामिल का पता लगाए जो अपने सियासी मफाद के लिए मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद को झूठी खबरें पहुँचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अल्लाह दारुल उलूम देवबंद को हर किस्म के शुरूर व फितन से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। फ़क़त वस्सलाम मिन जानिब फुज़ला व मुहिब्बीन उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन किराम, ये QR कोड दिया गया है, इसके अंदर लिखा हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके क़त्ल बुरीद से पाक 4 मिनट की असल वीडियो देखी जा सकती है। नाज़रीन किराम, इस खत का खुलासा निकल कर ये सामने आया है कि मौलाना महमूद मदनी साहिब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त और बरहक है, उसके अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं है। नाज़रीन किराम, यकीनन दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहिब हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम ने उस मुकम्मल इंटरव्यू को बगौर समाअत फरमाया होगा। इसी तरीके से मुल्क के हिंदुस्तान की बड़ी अजीमुशान शख्सियत हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम ने दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहिब की तारीफ भी की थी और उनका शुक्रिया भी अदा किया था। क्या इतने बड़े बड़े अकाबिर ने और इतने बड़े बड़े अहले इल्म ने बगैर इंटरव्यू सुने अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया और मौलाना महमूद मदनी साहिब को गलत करार दिया? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप NRC के बारे में अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि मौलाना महमूद मदनी साहिब ने खुले अल्फाजों में कहा है कि हाँ, NRC आनी चाहिए। फिर दूसरी बात एक यहाँ पर यह भी है कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहिब मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया था। ये नहीं कि ये दारुल उलूम देवबंद का फैसला है और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है, बल्कि इजहार राय की आज़ादी हर शख्स को है, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहिब हो या दारुल उलूम से वाबस्ता कोई भी अफराद हो। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इख्तिलाफात से उम्मत मुस्लिमा की बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में वहदत पैदा फरमाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, यहाँ मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, उलमाए हक की हिफाजत फरमाए। जुल्म से, नफरत से, हर तरह की मंसूबा बंदी और प्लानों से बारी ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।